ले। इसमें पेड़, उसको पेड़ मांग रहा हो Z5 वाला। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वाइन पोर करना। हाय गाइस, तो देखिए मैं फिर से आ गई। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलना चाहिए था, जो भी टाइम होगा वेलकम टू माय व्लॉग। तो अभी आपने पार्ट 1 तो देखा होगा। पार्ट 1 में आपने देखा था हम भद्रवाह आए हैं आयुष का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और अभी सुबह सुबह हम उठ गए हैं। और ये देखिए अब मैं सुबह सुबह नहा के, बिकॉज मेरा ऑफिस भी था इस दिन, नहा के एकदम फटाफट पूजा के लिए बैठ गई। और पूजा की सामग्री यहाँ बता रही हूँ, घी, शक्कर, चावल, फूल और निष्पत्री, और एक बड़ा सा बर्तन जिसमें हमने बीच में जो लाल आप देख रहे हैं ना, इसे मोली कहते हैं, इसको नरवन बोलते हैं। तो ये जो है बर्थडे पे नया लगाना होता है, तो उसी की बस पूजा हो रही है। और यहाँ पर देखिए मैं आयुष के हाथ पे पानी वगैरह सब डाल रही हूँ। और मैं पहली बार ये कर रही थी, बट अब हम घर से दूर थे तो मैंने सोचा कि सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए। अब हम यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं। और पूजा ख़त्म होते ही ये पीले चावल जो आप देख रहे हो, इसे कश्मीरी में तहर कहते हैं। अब हम इसके ऊपर जो है टीका वगैरह लगा रहे हैं, फूल डाल दिए। और यहाँ पे देखिए आयुष को मैं नरवन लगा रही थी, बट उसको मेरा नरवन लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद उसने पूजा से हीना से जो है अपना नरवन फिर से लगवाया। हाय गाइस, तो प्रोपिन हमने दिखा लिया है फाइनली। पहली बार दिखाया, पता नहीं कैसा हमने गलत दिखाया, सही दिखाया, क्या किया है। चप्पल नहीं मिल रही मेरे को, वहाँ से चप्पल गए। अब हम जा रहे हैं अपने प्रोपिन का पानी डालने के लिए। यहाँ पे डाल दे, हाँ डाल दे दूधी में। अब देखिए भाई, जो भी ये पूजा का पानी होता है इसे किसी सुच्ची जगह पे, विच मीन्स किसी पवित्र जगह पे डालना होता है। तो ये यहाँ पे साफ जगह थी, तो हमने वहाँ जा करके वो पानी जो है हम ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे थे बिकॉज हम दोनों का ही ऑफिस स्टार्ट होने वाला था थोड़ी देर में, इसलिए हमने जल्दी जल्दी पूजा खत्म कर दी। तो अभी ऑफिस का काम स्टार्ट कर लिया है मैंने। देखो भाई मेरा काम चल रहा है यहाँ पर, और मेरे साथ साथ आयुष भी यहाँ पे काम कर रहा है। और ये कहाँ जा रहा है लकड़ियाँ लेके? ये लकड़ियाँ लेके कहाँ जा रहे हो आप? जलाएंगे अंगीठी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और देखिए विक्की उसको नहीं, शायद हम उस दिन ना जा सके जिस दिन इसको जाना है। मुझे क्या मार खाएंगे हम। चलो भाई, साडा भरा मिनीत आ गया है, अंगीठी जला रहा है दिन दिहाड़े, क्योंकि इधर बहुत ही ठंड है। देखिए भाई अंगीठी जल पड़ी है। अरे वाह, जलाइए भाई साहब। कि इसकी अलग लकड़ी होती है जो एकदम माचिस की बड़ी तीली की तरह जलता है। एक बार ओ देखो भाई, वाह 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 ब्रो, थैंक यू। अब अगर तूने एक शब्द भी बोला ना अपने मुंह से, इसके मुंह पे। अभी तक हम जो थे ऊपर डेकोरेट कर रहे थे आयुष के बर्थडे के लिए। एटिक को हमने सजा लिया है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसा सजाया है, और मैं ऊपर लेके चलती हूँ आपको, वहाँ पे दिखाती हूँ हमने क्या किया। अभी आयुष को पता नहीं है, फिर बाद में मैं उसका रिएक्शन भी कैप्चर करूँगी कि उसको कैसा लगा है। अब पूरे दिन ऑफिस का काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट ये करना भी ज़रूरी था, क्योंकि अभी 12 बजे आयुष का इंग्लिश बर्थडे भी स्टार्ट होने वाला था, और आज के दिन तो उसका कश्मीरी बर्थडे था ही। तो अभी हमें सोचा था केक कटिंग वगैरह सब हम ऊपर जा करके एटिक में करेंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से इसको डेकोरेट कर लिया है। अब देखते हैं आयुष को कैसा लगेगा। जब पूरा सज जाएगा फिर मैं आपको फिर से दिखाऊंगी ऊपर ला करके, और आयुष का रिएक्शन क्या रहता है जब वो देखेगा, उसको कैसा लगेगा। बाय। इतनी ठीक है। ये देखिए हमारे बारबेक्यू के लिए और बॉन फायर के लिए जो है वुड यहाँ पर कट हो रही है बाय सुपर मास्टर मिनीत। अभी अब क्योंकि हमारा बारबेक्यू का प्लान था, तो मैं और मिनीत नीचे आ गए थे लकड़ियाँ काटने के लिए। और यहाँ पे मिनीत से पूछ रही हूँ कि टेम्परेचर कितना होगा, और हमें लग रहा था बहुत ज़्यादा ठंड है, तो टेम्परेचर अराउंड 3 या 4 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। तो मिनीत तो बिल्कुल प्रो मास्टर की तरह यहाँ पर जो है ना लकड़ियाँ छोटी छोटी काट के, देखो उसने रेडी कर दी हमारे बॉन फायर के लिए। अब हम अपनी सगड़ियों में डाल रहे हैं कोयले। कोयले नीचे तो नहीं डालने हैं? नीचे क्या रहता है? नीचे इसमें से जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे ना, तो उनका सारा नीचे बैठ जाएगा। अच्छा, गंदे वगैरह रखने उसे। इस पे वेज रहेगा, उस पे नॉन वेज रहेगा। वेज क्या बनाना है इसके? वेज पनीर बनाएंगे। कोयला बुझ तो नहीं जाता है जल्दी? कितनी देर रहता है कोयला? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? हाय गाइस, तो देखिए मैंने थोड़ा सा कपड़े चेंज कर लिए हैं। मैंने आयुष की अपर पहनी है वाइट हाई नेक, और इसको देखो इसने तो कपड़े ही लगाए। कपड़े लगा ले। इसमें पेड़, उसको पेड़ मांग रहा हो Z5 वाला। गज्जल। अच्छा, तो अब हम फाइनली अब आयुष को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। अभी टाइम 12 नहीं हुआ है, बट हम सोच रहे हैं कि हम बारबेक्यू वगैरह स्टार्ट कर देंगे, और अभी हम ऊपर जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आयुष क्या बोलता है पूरा डेकोरेशन देख के। ये भाई एटिक में अब बर्थडे बॉय आ रहे हैं। कम 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 आ जाओ, मोदी जी का मशरूम्स लेकर आ जाओ भाई जल्दी। डेकोरेशन तो देख आयु, कैसा लग रहा है? पनीर लेकर आ रहे हो आप तो। कैसा है? बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे। आयु आपकी जगह वो है हैप्पी बर्थडे वाली जगह पे। नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो इधर हमने DIY किया, हमें येलो बल्ब चाहिए था तो हमने इसके ऊपर येलो वो लिखा लगाया लिफाफा। ये देखिए भाई हमारा स्टार्ट हो गया। Let's see Hina's reaction. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow! असली बर्थडे गिफ्ट तो मैं लेके आई हूँ। आयुष को वैसे अरेंजमेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा था कि हम छत पे बैठे और यहाँ पर सारा आग वाग सेके, तो वो सब तो अच्छा गया। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारी वाइन पोर करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने बहुत देर से बचा के रखी, जब हमने गाड़ी खरीदी थी तब से। अब जैसे कि आपने मेरे पार्ट 1 में देखा था कि जिस दिन मैं भद्रवाह के लिए निकल रही थी उसी दिन सुबह मैंने ये वाइन ग्लासेस खरीदे थे, बिकॉज मेरे पास वाइन की बॉटल थी और मुझे अच्छी सी वाइन जो है प्रिपेयर करके सबको पिलानी थी। बना रहे हैं, पहले हम लेंगे ये एक स्लाइस के साथ कनेक्ट हो रहा है, देखना हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा ये, फिर हम थोड़े से डाल देते हैं हमारे स्ट्रॉबेरीज, या मेरे स्ट्रॉबेरीज हैं ये मैंने थोड़े से इसमें डाल दिए, ठीक है। थोड़ी सी अब मैं अपनी वाइन लूंगी, मेरी वाइन थोड़ी सी बिल्कुल ये इतनी सी मिल जाएगी इसमें वाइन, और ये मेरा इसमें मैं ये वाला लगाती हूँ पौधे वाला। ये देखो भाई, A glass of wine is ready। इसमें वाइन थोड़ी कम है, बिकॉज वाइन थोड़ी कम है। तो अब यहाँ पे एक चक्कर हो गया था यार, मैं वाइन थोड़ी कम लेकर के आई थी, मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, बिकॉज सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और मुझे तो खासकर मैं और पीना चाहती थी बट कम थी और सबके साथ शेयर करनी थी, तो जितने में जितना मिल गया उतने में हमने जुगाड़ कर लिया। बट ज़बरदस्त वाइन थी, आप लोगों को भी ट्राई करनी चाहिए। और ये अल्कोहल फ्री है, तो जो अल्कोहल नहीं लेते हैं तो वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। कार्ल जंग की ये है वाइन, ज़बरदस्त किस्म की। मैं तो भाई अपना एक ग्लास ऑफ वाइन लेकर बैठ गई थी और उसको मैंने बहुत टेस्ट मज़े से पिया और मेरे को थोड़ा शेयर भी करना पड़ा, वो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कोशी भी बड़ा एंजॉय कर रही थी और कोशी ने बोला कि काफ़ी अच्छी वाइन थी। अब यहाँ पे देखिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क मैंने लिया था बारबेक्यू के लिए, जो सीख में मीट को डालना था मैंने लिया था। मैंने पहले भी एक बार किया था तो मैंने सीख ना अपनी उंगलियों के आर पार कर दिया था, तो इस बार मैं बहुत ध्यान से इस चीज़ को कर रही थी और ये सब लोग मुझे बता रहे थे कि ऐसे कर वैसे कर, तो मैंने कहा अरे यार तुम ही आ जाओ, तुम ही कर लो। टमाटर डालना था। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब फाइनली इस बार पहली बार मैंने विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू माई सेल्फ अच्छे से इसको सीख में डाल दिया। और ये लोग मुझे बोले थे कि इस तरीके से लगाओ कि वो सीख पे रोटेट ना हो जाए, और देखिए कितना परफेक्टली मैंने इसको लगाया है और इतना टेस्टी बना था। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये वेजिटेरियंस के मशरूम है, वो तो हमारी सिगड़ी यूज़ भी नहीं कर रहे थे। यहाँ पे 2 टीम्स थी, एक वेज थी एक नॉन वेज थी। वेज में थे विक्की, जीजू और हीना, और नॉन वेज में बाकी जो बचे वो हम सब थे। तो हम तो बड़े मज़े से खा रहे थे, जो मज़ा आया वाह क्या बताऊँ। और जो वेज वाले थे उनकी लगी पड़ी थी, क्योंकि उनको ना अपने मशरूम बनाने आ रहे थे ना उनको अपने पनीर बनाने आ रही थी, और उनमें से कोई कुछ बनाने को रेडी ही नहीं था। अब विक्की का तो ऐसी तैसी हो गई थी बिकॉज वो आज वेजिटेरियन टीम में था। और यहाँ पर तो विक्की डिक्लेयर करा था कि ये फकीर बारबेक्यू नेशन है। और DIY तो इतने ज़बरदस्त किस्म के हो रहे थे कि यहाँ पर देखो हवा मारने के लिए कुछ नहीं था तो डस्टपैन हाथ में था, यहाँ सामने मिल गया तो डस्टपैन से हवा मार रहे हैं। ओ हीना को देखना क्या कोयला ट्रांसफर हो रहा है। भैया जी बताओ कैसे खा के निकाल लो पनीर, निकाल लो आप। कोयला मुझे नीचे से अपनी पनीर जलती हुई दिखाई। गरम गरम है कैसे छोड़ेगी? अरे इधर लाओ, टेस्टी है ना? हटा दो यार। भाई वेजिटेरियन टीम तो फ्लॉप हो गई, बट यहाँ पर हमारा तंदूर चेक करो, क्या धनाधन जो है सीख में से निकले जा रहा। विक्की ने सोचा कोई तो कुछ करेगा नहीं, तो वो खुद ही अपने पनीर और मशरूम जो है सेकने के लिए डस्टपैन हाथ में लेकर के आ गया और सबको बोल रहा है अरे मेरे में से ट्राई करो, बहुत ज़बरदस्त बना है। जबरदस्त बन रहा है। और हमारे जो शेफ हैं वो है मिनी, ATM मशीन की अपनी बिल से वो उनको मोड़ रहा है, और विकी डस्टपैन से मुसलसल लगे हुए हैं। 4 पीस पनीर बना है, अरे सही बना है, और 2 पीस मशरूम। विकी एक्सप्रेशन देना खाने के बाद तुझे कैसा लग रहा है, एक्सप्रेशन देना जो तूने पहले हैरान हो गया था। लगा तेरा वाला? अरे सीख दे सीख।
खा सुबह फंगल, सुबह तक तुझे फंगल डिजीज है। और यहाँ पे चेक करो भाई, मैं और मेरा भाई जो है उठ गए डांस करने के लिए, और मैंने उसको बहुत गंदी तरीके से नचाया। मैंने कहा भाई ऐसे झूम वैसे झूम, और वो बस बोल रहा है कि मुझसे नहीं होगा। और ये देखो यहाँ पे गाने तो बहुत अच्छे चल रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बट अभी यहाँ पर अगर वो प्ले करूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए अभी आप ऐसे ही देख लो मेरी आवाज़ पे इनको नाचते हुए। और ये देखो इतना सुंदर लग रहा था, सब बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, सामने आग जल रही थी, बिल्कुल भी किसी को ठंड नहीं लग रही थी, जबकि मुझे लग रहा था सबको शायद बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बट आग ने जो है पूरा कमाल कर दिया था। और जो हम लोगों ने डांस वगैरह किया उससे तो और ही गर्मी हो गई। और अब देखिए आ गया केक कटिंग का टाइम, 12 बजने में कुछ ही टाइम बाकी था, तो मैंने फटाफट केक जो है निकाल लिया, और मैंने जो लंबी लंबी वाली कैंडल्स लाई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, अब मैं वो जो है केक पे लगाना स्टार्ट कर दिया। और ये देखो भाई कैंडल गिर गई, जब कैंडल्स एक गिरी थी ना मुझे बड़ा गुस्सा आया था। और यहाँ पर देखो कोशी जो कैंडल्स को लेटा के ही जला रही थी, मैं कहा तू पूरे घर में ही आग लगा देगी। फिर उसके बाद हमने फटाफट केक को जो है सारी कैंडल्स जला दी। कैंडल्स हमने बहुत सारी लगाई थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगा कैंडल्स को जलाने में, बट वो सब चलो हो गया। और उसके बाद हम चले अंदर केक ले करके, और आयुष को किया हैप्पी बर्थडे विश। हैप्पी बर्थडे डियर आयुष। आपने गलत हरकत कर दी। हाँ तो क्या हो गया? ओ बच गए। हाँ चलो चलो जीजू आप मेरा व्लॉग खराब कर रहे हो। वीडियो भी प्यारी बन रही पता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। लाइव कर। हैप्पी बर्थडे। लाइव कर। फटाफट। विनीत क्या बोल रहा है तू? गुड्डू दी विनीत देखना क्या दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो हमारा पार्टी पॉपर सीन जो है ना वो बिल्कुल ही पूरा टोटली तरीके से फेलियर निकला। और यहाँ पर देखो सब ट्राई कर रहे हैं इसे फाड़ने का, बट फट नहीं रहा। और एंड में आयुष ने फाड़ा, और उसने भी ऐसा फाड़ा कि वो सूट ही फटा, उसमें से कुछ बाहर निकला ही नहीं। और फिर बाद में हीना ने क्या किया, उसको ऊपर से ही ड्रिजल कर दिया, जो कि आप आगे देख लो। ये देखो क्या फटा, कुछ भी नहीं। अब नहीं फट गया। जीजू ये फूल ले अभी। इधर इधर ला। ये वाला एक करो, रुक जा मत कर, इसके मुंह पे मत मारना। खुशी रुक जा, रहते गाने बंद कर दे, कॉपीराइट आ जाता है। गाने बंद कर दे यार, समझ नहीं आ। अरे यार हमारा केक खराब होते हुए मुंह पे लगा सकते हैं ना। अब केक खाया जा सकता है क्या? कैसे खाएंगे? मुंह पे नहीं लगाएंगे। हो गया मुंह में मत लगाओ। अब देखिए भाई इसी के साथ आयुष के जो हैप्पी बर्थडे का पार्ट 2 है वो ख़त्म होता है। अभी पार्ट 3 बाकी है, जहाँ हम बहुत ही ब्यूटीफुल जगह गए थे, बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ थी, और वहाँ हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई थी। तो उसके लिए आप पार्ट 3 देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर लविंग माई वीडियोज़। आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को, शेयर कीजिएगा, और कॉमेंट तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज उससे मुझे पता चलता है। एंड थैंक्स फॉर योर लव गाइज। और ये केक का पीस आप लोगों के लिए है, आप भी खाइए बर्थडे की तरफ से।